वेलकम बैक फ्रेंड टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में और मुद्दा था एजीआर ड्यूज़ को लेकर। और हियरिंग हो चुकी है। हालांकि 2 बजे की टाइमिंग थी, दिन में 2 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन किसी कारण की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। हियरिंग स्टार्ट हुई 3 बजे और हियरिंग से बात जो सामने निकल के आई है उसी को हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा आर्टिकल मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा दिया है, तो इन्हीं को इसी में जो डिटेल है वही अभी हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं जैसे पास्ट में काफ़ी सारी कंपनियां थी, एयरसेल थी, वीडियोकॉन कम्युनिकेशन थी, ऐसे करके काफ़ी सारी कंपनियां थी, डोकोमो थी। तो ये सब कंपनियां अब बंद हो चुकी हैं, अब ये बिज़नेस नहीं कर रही हैं। तो कोर्ट को जो पहला डर सता रहा है वो ये कि जो कंपनियां बंद हो चुकी हैं उनसे पैसा कैसे निकाला जाए। द एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट रिकवरी ऑफ ड्यूज में नॉट बी पॉसिबल फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज अंडर गोइंग इंसॉल्वेंसी। तो जो कंपनियां अभी चल रही हैं वो तो चलो अभी अपना बिजनेस कर रही हैं, ले दे के रो धो के कैसे भी करके वो पैसा दे सकती है, उनसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपना ऑपरेशन ही बंद कर दिया है। तो एक यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि क्या हम उनके स्पेक्ट्रम को, जो स्पेक्ट्रम यूज़ होता है सिग्नल को लेने देने में, उसको सोल्ड किया जा सकता है, उनको सोल्ड करके पैसे निकलवाए जा सकते हैं। तो ये बात सरकार से पूछी गई है, वाइल आस्किंग द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन वेदर स्पेक्ट्रम कैन बी सोल्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो आगे लिखा हुआ है, कोर्ट ने जो अपना फैसला था वो देखो अपनी पिछली सुनवाई में ही रिजर्व करके रख लिया था, हालांकि उसको बताया नहीं है। और फैसला किस बारे में था, देखो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज, ये कंपनियां चाहती हैं कि एजीआर का ड्यूज़ तो ये लोग दे देंगे, लेकिन इनको टाइम चाहिए, ये किस्तों में देना चाहते हैं। और एयरटेल वोडाफोन जो है वो 15 साल का समय मांग रहे हैं, वहीं टाटा टेली सर्विस जो है वो 7 से 10 साल का टाइम मांग रहे हैं। तो इसके ऊपर फैसला रिजर्व रखा गया है, हालांकि बताया नहीं गया है। तो अगली सुनवाई में उम्मीद की जा रही है कि इसके ऊपर भी कुछ फैसला सामने निकल के आए। देखिए, जब कोर्ट की हियरिंग होती है तो एक तरफ तो सरकारी वकील होता है, एक तरफ सरकारी वकील होता है और दूसरी तरफ कंपनी के अपने वकील होते हैं। तो ये जो बात कही गई थी कि क्या हम स्पेक्ट्रम बेच के पैसे निकलवाए जा सकते हैं, तो सरकारी वकील ने इसका जवाब दिया और जवाब ये दिया कि देखो स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो नेशनल प्रॉपर्टी होती है और सरकार कंपनियों को रेंट पे देती है। इसी रेंट का जो ड्यू है वो हमें देना है। तो सरकार की तरफ से कहना ये था कि नेशनल प्रॉपर्टी होने के कारण इसको बेच नहीं सकते हैं, आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत। देखिए, सरकारी वकील ने तो ये जवाब दे दिया कि नहीं बेच सकते, लेकिन आरकॉम और एयरटेल, इन कंपनियों ने इसको आर्ग्यू किया है और बोला है कि देखो स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो ट्रांसफरेबल होता है और इसको आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, कैन बी सोल्ड एंड बाउट ईजिली। तो कंपनी में और सरकार में अभी ये मतभेद चल रहा है कि क्या हम इनके स्पेक्ट्रम को बेच सकते हैं। सरकार कह रही है जी नहीं, नहीं बेच सकते, जबकि कंपनियों का कहना है कि हाँ जी ज़रूर बेच सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसफरेबल होते हैं। तो मिला जुला के जो बात सामने आई वो कुछ भी बात सामने नहीं आई और मतभेद है दोनों में, सरकार में और कंपनियों में भी। देखते हैं अगली सुनवाई, जैसे मैंने आपको बताया 14 अगस्त को होनी है अगली सुनवाई। हाँ, 14 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। और एक बार ब्रीफ में ये जान लेते हैं कि कितने ड्यूज़ हैं कंपनियों के ऊपर। देखो आरकॉम जो है उसके पास 25,199 करोड़ रुपए बकाया है, ये सरकार को देंगे, जिसमें स्पेक्ट्रम जो यूज़ हुआ है उसके चार्जेस हैं एसयूसी स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस और लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम को रेंट पे लेने की जो लाइसेंस होती है उसका। लाइसेंस फीस के नाम पे रिलायंस कम्युनिकेशन पे जो बकाया अमाउंट है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, 49,054 करोड़ रुपए बकाया है रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो इसी बात पे जो है वो आपत्ति जताई गई है कि कोई कंपनी अगर ऑपरेशन में नहीं है, आरकॉम ऑपरेशन में तो नहीं है, अब इनकी टेली सर्विसेज यूज़ नहीं होती है, फिर ये इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करेंगी गवर्नमेंट को। और उसी बात पे चल रही है बातचीत कोर्ट में कि क्या स्पेक्ट्रम बेचे जाएं। एक तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं बेचे जा सकते, सरकारी वकील कहता है नहीं बेचे जा सकते, कंपनी का वकील कहता है बेचे जा सकते हैं। तो इसी बात पे फैसला होना है 14 तारीख को। जैसे ही 14 तारीख को कोई बात आती है, कोई न्यूज़ आती है, इनका कुछ फैसला आता है, आपको अपडेट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो उसके लिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को और
सब्सक्राइब करने के बाद बहुत से लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं, कर भी लेते हैं तो ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको जो है आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। आप ऐसी गलती मत करिए, आपने सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर लेना है, तभी जो है आपको आगे की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।